वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली कल के लिए तैयारियां कर ली होंगी, किस तरह से ट्रेड करना है इसके बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कल के दिन में पावेल साहब ने अपना जो काम था वो कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि रेट कट आएगा आने वाले समय में। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ से ग्लोबल मार्केट में जो रिएक्शन रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ में अगर हम कमोडिटी और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव होंगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे अदर जो स्टॉक मार्केट हो, सभी में थोड़ा थोड़ा रिएक्शन रहेगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि वहाँ एक्चुअल में रेट कट होने के बाद मार्केट में बूम आता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे सिंपल सी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। देखो, रेट कट होने का मतलब है कि आप जो इंडस्ट्रीज है उसके जो बिजनेसमैन है उसके लिए आप एक तरह से थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप इंक्रेज कर रहे हैं कि आप अपना जो इंडस्ट्रीज है, आपकी जो बिजनेस है उसको ग्रो करें। होता क्या है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वहाँ ऐसा है कि आप अगर बैंक करप्ट होते हैं तो आपका सब कुछ जब्त नहीं होगा, जबकि इंडिया में तो ऐसा है कि आप अगर बैंक करप्ट होते हैं तो आपके जो असेट्स है वो भी ले लिया जाता है और पूरा का पूरा उस पर ऑक्शन हो जाता है। लेकिन वहाँ चीज़ें क्या है कि वो ये मानते हैं कि ठीक है, आप बिजनेस करो जिससे कि हमारी जो जीडीपी है उसमें भी थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा। तो उसके चलते एक पॉजिटिव वेव रहती है और उसके चलते बहुत ही अच्छा रिएक्ट करते हैं मार्केट, चाहे वो कहीं के भी हों। तो उस तरह से अगर हम कल के दिन की बात करें तो डेफिनेटली एक ये न्यूज़ है। और साथ में आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ चीज़ें एफआईआई और डीआईआई डेटा, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ख़रीदारी की है एफआईआई ने। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1944 करोड़ की। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉजिटिव वे है कल के दिन के लिए मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिले। लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखें, ईरान और जो इजराइल का जियोपॉलिटिक एक सिनेरियो चल रहा था उसमें पूरी तरह से वॉर शुरू हो गया है और ज़बरदस्त हमलेबाजी शुरू हो गई है, ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। तो डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल है उस पे कुछ भी अगर मार्केट रिएक्ट करे ना करे इस जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो पे, लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो डेफिनेटली आपका रिएक्ट करेगा। और अगर इसको इंटरकनेक्ट करें क्रूड ऑयल से संबंधित आपके जो स्टॉक्स हैं, तो जैसे सबसे पहले आता है टायर इंडस्ट्रीज, जैसे एमआरएफ है, सीएट है और भी कई जेके टायर्स वगैरह हैं। साथ में आता है जैसे आप क्रूड ऑयल से संबंधित सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, ब्लू चिप कंपनी है। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक्स जो जब रिएक्ट करेंगे तो मार्केट में एक डेफिनेटली डाउन साइड का सिनेरियो बनेगा। तो ये दोनों सिनेरियो को आपको दिमाग में रख के ही कल के दिन में ट्रेड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बहुत पहले से चल रहा था और डेफिनेटली सबको कुछ मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। और डेफिनेटली पहले से हमें पता था कि ये वॉर होने वाला है तो इतना रिएक्शन नहीं आएगा। डेफिनेटली ये आपको पता था रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन जो क्रूड ऑयल से संबंधित चाहे वो खरीदने वाले स्टॉक हों और चाहे वो बेचने वाले स्टॉक हों, दोनों में ही असर रहेगा। अब जैसे बेचने वाले स्टॉक की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है क्रूड ऑयल का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली उसके स्टॉक में कल के दिन तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिएगा इस तरह का है। कल अगर इसको अच्छा बूम मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एक जो हमारी बैंक निफ्टी है, निफ्टी में एक अच्छा पीछे से पुशअप मिलेगा अपसाइड जाने के लिए। लेकिन ये सब सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए ही हमें ट्रेड करना है। कल के दिन में मार्केट को ओपन होने दें, सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली फिर हम अच्छे से सेटल होने के बाद ट्रेड अच्छे से अपना एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगर लेवल्स की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 51,000 का जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी है जो बार बार यहाँ पे आके फंस रहा है, तो डेफिनेटली कल के दिन में ऐसा हो सकता है कि अगर इसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली फिर 51,200 की अपसाइड मूव देखने को मिले और वहाँ 51,200 की एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली फिर 51,500 और 400 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट को ओपन होने के बाद ये देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है 51,000 के आसपास तो डेफिनेटली पहले 51,000 को ब्रीच करने दें। ब्रीच करने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जो कल का एक हाई है ये लेवल 51,100 का, इसे ब्रीच करने दें। इसको ब्रीच करने के बाद डेफिनेटली हम अपसाइड मूव के लिए
ट्रेड बनाएंगे कॉल में, लेकिन 51,205 का अगर जो लेवल है यहाँ पे आके फंसती है मार्केट और इसको ब्रीच नहीं कर पाती तो डेफिनेटली पुट की तरफ निकलते हैं और हम फिर डाउन साइड ट्रेड के लिए तैयारी रखेंगे, क्योंकि जो 51,205 की अगर आप रेजिस्टेंस को हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक बैंक निफ्टी फंसा रहा है। नीचे की तरफ बात करें तो 50,825 ये सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल है, डेफिनेटली इसको ब्रीच करेगा तो हम फिर 50,500 की तरफ डेफिनेटली पुट की तरफ ट्रेड करेंगे। तो लेवल्स की बात करें सिंपल से यही है, ओपनिंग डिपेंड करती है 51,000 के ऊपर होती है या 51,000 के नीचे होती है, डेफिनेटली नीचे होती है और 50,825 को ब्रीच करती है तो डेफिनेटली 50,500 की तरफ हम पुट में तैयारी करेंगे ट्रेड करने की। कल सिंपल सा ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कल के तो दिन पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको सिनेरियो बताए हैं डेफिनेटली वर्क करेंगे, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। मार्केट में थोड़ा सा एक फियर का जो माहौल है वो बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एकदम से इतना छोटे स्टॉक्स बहुत दमदार स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं, जो अगर उनमें प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली निफ्टी में एक दबाव बना रहेगा। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ही ट्रेड करना है। तो सिंपल से यही 3 लेवल है, आपको मार्क करना है। 50,825 से नीचे पुट की तरफ जाएंगे, 51,000 से ऊपर निकलता है तो कॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन पहली रेजिस्टेंस 51,205 को ब्रीच करने के बाद हम पूरी तरह से एक बुलिश ट्रेंड में जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली एक पुट की तरफ हम ट्रेड बनेगा। कल लाइव करेंगे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको डेफिनेटली जरूर डायरेक्शन दिया जाएगा किस तरह का ट्रेड कहाँ पे बन रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप देख ही पा रहे हैं कि 24,788 और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये 25,000 के लेवल 24,866 के लेवल में पूरी तरह से कल के दिन में मार्केट जो था रेंज बाउंड रहा था। डेफिनेटली इस रेंज से बाहर निकलेगा तब हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो अगर कल के दिन की बात कल के दिन की बात करें लेवल्स की, तो डेफिनेटली 24,867 ये जो इसका हाई है इसको ब्रीच करेगा तब हम अपसाइड जाएंगे, और कल की रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रीच करेगा 24,780 से नीचे की तरफ तो डेफिनेटली 24,700 और इससे नीचे तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिंपल से यही इसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड करेंगे और मैं लाइव करूंगा, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और जो मैंने आपको सिनेरियो बताए हैं आप उस पर थोड़ा सा मंथन करने के बाद ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस हिट हो अच्छा है उससे कि हम कोई अननेसेसरी ट्रेड ना लें। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, जुड़े रहें मेरे चैनल से, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, शेयर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।